अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है एसएमसी में वो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर बीओएस बॉस और चौक के बारे में। बॉस का हम कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, और जो चौक है चौक हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर को। जैसे कल हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था, थोड़ा सा हम वो रिपीट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने एक बुलिश ट्रेंड हमने पढ़ा था। मार्केट इस तरह अपने हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था। जैसे हमें नाम से ही एक क्लियर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि मार्केट जैसे ही अपने हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, तो इस चीज को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हम इसको लाइव चार्ट के एग्जांपल से ही देखते हैं जाके। हम इसमें यहाँ ड्राइंग में नहीं सीखते, लाइव चार्ट पर ही चलते हैं। मैं वहां पे आपको ड्रा करके इसमें बताता हूँ। जी, एक मैसेज कर दें, स्क्रीन शो होगी आपके पास चार्ट की। जी ओके, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट में ये हमारे पास हाई, हमारे पास मार्केट का हाई डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में माइनर ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया। इससे पहले ही मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव ली और अपना जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, माइनर ट्रेंड अपना बनाया जो हमने माइनर ट्रेंड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना जो हमारा प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने मतलब जितना मर्जी इंटरनल बन जाए, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है इस टाइम, ये लोएस्ट पॉइंट है इस जगह पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद तो इसके अंदर जितना भी हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, माइनर ट्रेंड रहेगा। ये हमारे पास मार्केट ने लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास एक आ गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बीओएस के बारे में। बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट में जब मार्केट अपने हाइज को या लोज को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मार्केट में एक हाई पॉइंट था, ये एक लो पॉइंट था। उसके बाद मार्केट में ये लो बना, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ये मार्केट में एक हाईएस्ट पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद ये एक लोएस्ट पॉइंट बना इस मूव में, फिर ये हमारे पास एक हाई पॉइंट बन गया। फिर ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहा हमारे पास, ये लोएस्ट पॉइंट बना और ये मार्केट में हमारा हाई पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। अब जब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास मार्केट में क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बीओएस से लिखते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब ऐसे नहीं है कि ये जो हमारे पास ये वाले ब्रेक हो रहे हैं नीचे की तरफ, ये हमारे माइनर ट्रेंड है, इनको हम बीओएस नहीं तस्वर करेंगे जब तक हमारा ये जो हमारे पास लो है प्रोटेक्टेड है जब तक। ठीक है, तब तक हम इसको अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अगेन मार्केट ने ये एक लो क्रिएट किया, ये वाला, और मार्केट ने जो हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, मार्केट ने वो अपना दोबारा अगेन ब्रेक कर दिया। तो इस चीज को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, अपने हाइज को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसी चीज को हम, मैं चार्ट को, ये हमारे पास एक है बुलिश ट्रेंड, इसी चार्ट को मैं इन्वर्ट कर दूं अगर, ये देखें, तो ये हमारे पास एक सेल का ट्रेंड आ गया। ये देखें, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद मार्केट में ये एक लोएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, अपने हाई पॉइंट को प्रोटेक्टेड रखा,
हाई को ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने अगेन नीचे की तरफ अपना लो जो था, लोवेस्ट पॉइंट था, उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूशन में होता है। ठीक हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूशन में होता है, मतलब ट्रेंड में होता है। जैसे ही अब हमें पता है कि हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है, तो उसमें मार्केट अपने लोज को ब्रेक करती है। तो जैसे ही हमारा लास्ट लो जो होगा वो ब्रेक होगा, तो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। अभी आप इस चीज को आपने झंझट में नहीं पड़ना कि हमारे पास वैलिड हाई या वैलिड लो कौन सा है। हम इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लियर है, ओके डन। अच्छा, इसी के साथ अब हमारे पास हमने पढ़ना है चौक। हमने पढ़ना है चौक। चौक होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चौक होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर अभी हमें नाम से ही एक वाजे हो रहा है कि पहले हमारे पास मार्केट में एक ट्रेंड में चलती हुई आ रही थी ना। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाइज और लोज थे। मार्केट अपने लो को ब्रेक करती हुई कंटिन्यूशन अपनी कर रही थी नीचे की तरफ। ठीक है, मार्केट अपने लोज को ब्रेक करते हुए कंटिन्यूशन कर रही थी। अब हमारे पास क्या हुआ, अब मार्केट ने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा बनाना शुरू कर दिया। सही है, अब ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाई पड़ा हुआ था। अब हमारे पास मार्केट में कंटिन्यूशन कब होती, कि मार्केट यहां से अगेन हमारा लो ब्रेक कर देती। मार्केट अगर हम अगेन हमारा लो ब्रेक कर देती, तो हमारे पास क्या हो जाता, हमारे पास हो जाता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहां सेल के ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट पहले अपने लोज को ब्रेक करती हुई आ रही थी, मार्केट ने सडनली अब अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब देखें ना, टोटल तो सिनारियो ही चेंज हो गया। पहले मार्केट कंटिन्यूशन में थी, अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। बेरिश ट्रेंड से मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मार्केट का जो इसके बाद पॉसिबल, ये देखें, ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई था ना, ये जब हाई ब्रेक हो जाएगा, पहले दोबारा इस चीज को गौर करें, हमारे पास ट्रेंड कौन सा था, बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रही थी। बेरिश ट्रेंड के दौरान मार्केट ने जब अपने हाई को ब्रेक ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाता है, चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक हो गया, बहुत सिंपल चीज है। अब इसी को हम चार्ट को इन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये देखें, ये मार्केट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड में थी। मार्केट अपने हाइज को सॉरी, मार्केट अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी, और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए कंटिन्यूशन में बुलिश ट्रेंड में जा रही थी। अब हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। अब हमारे पास हो तो मार्केट में ये रहा था कि मार्केट अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रही थी, मार्केट अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी इस तरह, और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रही थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्लियर है चेंज ऑफ करेक्टर। एक क्वेश्चन आया है रहमतुल्लाह की तरफ से कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितनी दफा होता है एक ट्रेंड में। आप इस चीज को नहीं अज्यूम कर सकते कि आपके पास कितना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारी तरफ से 10 हो जाएं, 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, जितने मर्जी हो जाएं, हमारा जो मेथड है वो सेम रहेगा कि ब्रेक बुलिश ट्रेंड में हमारे हाइज ब्रेक होते जाएंगे, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ही हमारा लो ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जी, एक और क्वेश्चन है, M15 पर आप प्रेफर करते हैं या H1 पर। देखें,
जो टाइम फ्रेम है ना, हर टाइम फ्रेम का मार्केट में एक अपना स्ट्रक्चर होता है। M1 पे भी स्ट्रक्चर, वैलिड स्ट्रक्चर होता है। आप M5 पे चले जाएं, M15 पे चले जाएं, जो टाइम फ्रेम होता है ना वो डिपेंड करता है ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करते हैं M15, और एंट्री के लिए M15 में टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपना M1। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप H4 में अपना स्ट्रक्चर निकालते हैं और M15 में ट्रेड करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप M5 में अपना स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, M3 में अपना स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और उसको M1 में या M3 में ही आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम्स हैं वो डिपेंड करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल पर आपके, और स्ट्रक्चर जो होता है वो हर टाइम फ्रेम में वैलिड रहता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आप लोगों के पास? एक मैसेज आया मेरे पास, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है भाई, आपकी तरफ प्रॉब्लम है। अच्छा चलें, ठीक है। हमने अब ये तो समझ लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूशन में होता है, ट्रेंड में होता है, और जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो रिवर्सल में होता है। ठीक है। एक सिंपल सा इसे अगर हम कह लें कि मार्केट ट्रेंड में अपने हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही है, तो वो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता जा रहा है। जैसे ही मार्केट ने बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुई मार्केट, तो वो हमारे पास जो पहला है वो चेंज ऑफ करेक्टर है। अच्छा चलें, ठीक है, एक और चीज भी हमको क्लियर करता जाऊं। ये देखें, अब ये हमारे पास, ये मार्केट ने एक लो बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास हाई मार्केट में कौन सा अवेलेबल है? अब मार्केट में हमारे पास हाई पॉइंट अवेलेबल है ये, और ये हमारा बन गया लो पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ दोबारा ब्रेक कर दिया लो को, ठीक है। तो अब ये जो अगेन है, इसको हम इस जगह को, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट तो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है ना, अपना करेक्टर चेंज कर चुकी है। तो मार्केट अब कंटिन्यूशन में आ चुकी है ना। पहले तो मार्केट बुलिश कंटिन्यूशन में थी, अब यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो ये अब मार्केट दोबारा अब बेरिश के कंटिन्यूशन में आ गई है। तो इसको हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? क्लियर है? जी ओके। आपके पास शो होगी मेरी ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन वाली? जी ओके। हमने पढ़ लिया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हमें पता लग गया, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आ गई कि अब हमने देखना है कि हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। ठीक हो गया। हम उसके क्या रूल्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये मार्केट में हमारे पास लो पॉइंट था, मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बनाया, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, यहां से ही अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास मार्केट में क्या हो गया? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होने के लिए हमारे पास जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल की बॉडी का क्लोज होना कंपलसरी है। अगर मार्केट जस्ट एक विक बनाती है और मार्केट दोबारा ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ जाती है, तो वो हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। मार्केट को अपनी बॉडी क्लोज करना जरूरी है। इसी तरह ही चेंज ऑफ करेक्टर में होता है कि जो हमारा अगर बुलिश मार्केट में ये था ना, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, ये वाला ये, अगर मार्केट यहां से नीचे आती, चेंज ऑफ करेक्टर करती और अपनी बॉडी क्लोज ना करती, जस्ट विक बनाती, तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं होगा। अगेन यहां से मार्केट ऊपर हाई ब्रेक कर जाती, तो ये मार्केट स्टिल कंटिन्यूशन में है, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने जस्ट एक विक बनाई थी और मार्केट ने अगेन ऊपर की तरफ मूव कर लिया। क्लियर है कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए ये रूल है कि कैंडल की बॉडी का हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट से नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, हम सेकंड जो है एग्जांपल उसको देखते हैं।
ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बन गया। मार्केट नीचे की तरफ आई और मार्केट ने ये वाली जो देखें एच कैंडल बनी हुई है, ये इसकी सिर्फ जस्ट विक बनाई है, ठीक है, ये वाली, ओके, ये जस्ट विक बनाई है। अब जो इसकी मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ हुई है इस जगह पर, ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुई है, इस जगह पर। तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, हमारा जो लो हाई पॉइंट है वो इस जगह से, एक मिनट, ये इस जगह से शिफ्ट होके इस कैंडल की विक के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास जब तक ये वाली विक के हाई ब्रेक नहीं होता, एक मिनट, अब हमारे पास यहां से हाई शिफ्ट होके इस विक पर आ चुका है। अब जब तक मार्केट इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती तब तक हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं होगा। इस जगह का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहे। ये देखें, मैं अगेन आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना, ये लो बन गया। अब मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग नहीं की कैंडल के ऊपर, तो यहां तक हमारे पास मार्केट में वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। अब हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट था वो शिफ्ट होके इस कैंडल की विक के ऊपर आ चुका है। अब मार्केट में वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के लिए यह जरूरी है कि मार्केट इस विक के ऊपर किसी और कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दे। अब देखें, ये नेक्स्ट कैंडल जो थी इस विक को ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। अभी ये भी कैंडल बनी है, ये भी इस विक पे ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, ये भी नहीं हो सकी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ जो बहुत सारे गलती करते हैं ट्रेडर्स। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था ना, ये पहली जो कैंडल बनी इसकी तो विक ऊपर बन गई, हमें पता लग गया कि यार ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल देखें, ये वाली जिसके ऊपर अब एरो जा रहा है, लाइन आ रही है, इसकी तो बॉडी ऊपर क्लोज है ना। तो क्या होता है कि ट्रेडर यहाँ पे इसको इसी जगह पे वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो हमारे पास ये हाई पॉइंट था, जब एक विक वाली कैंडल बन जाती है वो शिफ्ट होके आपका हाई इस जगह पर आ जाएगा। तो अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट इस हाई के ऊपर जो हमारा इस विक के ऊपर जो हमारा हाई शिफ्ट हो गया इसके ऊपर एक बॉडी की क्लोजिंग करे किसी कैंडल की। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हुई है? ये देखें, इस सिनारियो में ये कैंडल बनी जो कि इस हाई से ऊपर थी लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं था। ये एक कैंडल बनी है, इसका भी जो आप देखें ना, इस हाई से ऊपर थी बॉडी इसकी, लेकिन ये भी वैलिड नहीं है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा इस कैंडल का तब तक हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। यहां तक क्लियर है आपको? चलें, ये तीसरी कैंडल देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये लो से ये हाई पॉइंट बना, ये लो आया, ठीक है, पहली कैंडल बनी, ये देखें इसकी क्लोजिंग बहुत नजदीक हुई है कैंडल की, लेकिन क्या है, जो बॉडी की क्लोजिंग है वो ऊपर नहीं हुई हाई के। तो इस कैंडल तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी वैलिड नहीं था। इस सूरत में क्या हुआ, हमारा हाई यहां से शिफ्ट होके इस जगह से शिफ्ट होके इस हाई के ऊपर इस कैंडल की विक के ऊपर आ गया। तो देखें, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इस विक से ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सारे क्लियर हैं आप लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एक क्वेश्चन आया फरूख भाई का, इक्वल क्लोज हो। इक्वल क्लोज हो तो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो तो आपका इक्वल हाइज बनेंगे, वो आपके इक्वल हाइज होंगे। आप नाम से ही आपको वाजे हो रहा है ना कि ब्रेक होना जरूरी है, ब्रेक होना जरूरी है। सर एग्जांपल वन टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम कैंडल बॉडी क्लोज कर दिया और दूसरे, देखें समीउल्लाह, आपने इस तरह नहीं करना कि आप स्ट्रक्चर M15 का ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कैंडल की क्लोजिंग देख लें M5 की, तो इस तरह नहीं होता।
जिस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की आपने कैंडल्स को देखना है। चलें ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस तरह हमारे पास मार्केट में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास इनवैलिड सिनारियोज ब्रेकअप स्ट्रक्चर के। अच्छा चलें, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो रूल्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर के वैलिड इनवैलिड होने के लिए हैं, वही सेम रूल्स चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी वैलिड इनवैलिड होने के लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं कि बॉडी का, कैंडल की बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी होगा। ठीक है, हमारे पास पहली डायग्राम में हम देखते हैं, यहां से मार्केट ने लो से ऊपर की तरफ गई, ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई, यहां तक मार्केट गई, लेकिन मार्केट में बॉडी की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने यहां पर की, इस जगह पर। ठीक है, अब मैं ये ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये देखें, मार्केट ने जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हाईएस्ट जो पॉइंट था उससे नीचे की, तो ये हमारे पास एक इनवैलिड सिनेरियो रहेगा, क्योंकि हमारा हाई जो है, ये हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल की विक के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक कोई कैंडल बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई है, जब तक इसके ऊपर, ये हाई यहां से इस जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो जब तक इस हाई के ऊपर अब कोई बॉडी की कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होती, तब तक हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं कंसीडर होगा। दूसरी डायग्राम देखते हैं, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या पढ़ा है, ये मार्केट ने सिर्फ एक विक बनाई, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मार्केट की नीचे की तरफ हुई, तो हमारा ये जो हाई था यहां से शिफ्ट हो चुका इस कैंडल के टॉप पर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट कैंडल मार्केट में बनी, लेकिन वो देखें, वो कैंडल इस हाई को, जो हमारे पास अभी न्यू हाई बना है, इसको क्रॉस नहीं कर सकी, इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर सकी। तो ये हमारे पास इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रहेगा यहां तक, जब तक मार्केट, ये जो हमारे पास हाई है इसके ऊपर इस तरह एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर देती, तब तक ये हमारे पास सिनारियो इनवैलिड रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें ताकि ये आपको समझने में आसानी रहे। इसी तरह हमारे पास तीसरा डायग्राम है, ये देखें, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना, ये हाईएस्ट पॉइंट बना। अब यहां पर मार्केट ने ये कैंडल विक वाली बना दी। अब गौर कीजिएगा, ये बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये डायग्राम में है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने जस्ट एक विक बनाई, हमारा जो हाई था इस जगह से शिफ्ट होके यहां पर आ गया इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर ऐसे ही हुआ। अब देखें, जो नेक्स्ट कैंडल ए बनी है वो भी ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि हाईएस्ट ये जो पॉइंट था इस जगह पे, इससे ऊपर जब तक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं होती तो वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो क्या ये जो ए कैंडल बनी है, जिसने अगेन ये वाला जो हाई बना था इसके ऊपर विक बनाई है जस्ट, तो क्या यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड होगा या चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होगा? मैसेज करके बताएं जरा। एग्जैक्टली नो, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अब इस सिनारियो में क्या होगा, जैसे हमारा हाई यहां से शिफ्ट होके इस कैंडल के ऊपर आ गया था, तो अब हमारा जो हाई है वो इस कैंडल से शिफ्ट होके इस कैंडल की विक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कैंडल की विक के ऊपर। तो अब जब तक मार्केट कोई कैंडल यहां पर क्लोज नहीं करती इस हाई के ऊपर, इस तरह बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं देती, तब तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सारी डायग्राम्स आपको क्लियर हो गई हैं? कोई कंफ्यूजन? चले ठीक है, हम देखते हैं मार्केट में कोई एग्जांपल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने फाइंड करके नहीं रखी हुई तो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में हमें कोई मिलती है एग्जांपल्स तो।
चलें ये देखें, ये हमारे पास गोल्ड का ही चार्ट ओपन है। एक बात अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी आपने इस झंझट में नहीं पढ़ना कि वैलिड हाई कौन सा है वैलिड लो कौन सा है, जब वो उसका टाइम आएगा हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप जस्ट अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को समझें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कंसीडर करते हैं हम लो पॉइंट है, ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने किस तरह मूव की है ये देखें। मार्केट इस तरह नीचे आई और मार्केट ने अपने हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास मार्केट में हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखें ये मार्केट हमें मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, क्लियरली नजर आ रही है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। तो इसलिए क्योंकि अब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, तो इसलिए मैं जस्ट इसको टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये देखें ये हाई, ये ले मैं थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि क्लियर हो जाए सारी चीजें। ये देखें, ओके, ये मेरे पास कैंडल का टॉप था, ये जगह, ठीक है, ये वाली। मैं इनको थोड़ा सा मजीद इसका ये लें इसको ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, अब ये देखें, अब ये हाई पॉइंट था ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने लाइन ड्रा की, ये देखें कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लियरली नजर आ रहा है आपको, कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में, इसे हम एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने ये देखें, फॉर एग्जांपल अभी आपने ये मैंने आपको बताया था कि आपने लोज और हाइज के चक्कर में नहीं पड़ना, आप जस्ट अपना स्ट्रक्चर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें अभी। अच्छा जी, ये हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक और हाई बना, ठीक है, और ये मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे हमें कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाए जिसमें वैलिड और इनवैलिड का थोड़ा सा हमें नजर आ जाए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की समझ आ गई, जरा मैसेज करके बता दिया करें। मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ड्रा करूँ कि चलें तो हमें एक ऐसी चीज मिल जाए जिसमें हमें वैलिड इनवैलिड का इसमें नजर आ जाए। चलें जी, हम ये एक हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, ओके हो गया जी, डन। इसमें हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल जाएगा, हमें वो भी मिल जाएगा। अब ये देखें, ये मैं सिर्फ जस्ट लोज और हाईज को ना मार्क करता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हाई मार्क कर दिया, ये लो, ये हाई मार्क कर दिया मैंने, ये लो मार्क कर दिया, इसी तरह ये हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हाइज और लोज के पॉइंट्स मार्क हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट बुलिश थी ना, मार्केट हमारे पास अपने हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही थी, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी। अब ये देखें, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था ना। अब देखें जरा, अब आपको एक चीज क्लियर होगी। अब मार्केट ने क्या किया, अपनी विक को बनाया ऊपर लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो ये बताएं, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है यहां पर या इनवैलिड है, जल्दी जल्दी से जरा मैसेज करके बताएं। ये हमारा इनवैलिड है। अब हमारे पास क्या हुआ है, अब जो हमारा हाई पॉइंट है ना, वो इस जगह से शिफ्ट होके इस जगह पे आ चुका है, ठीक है। हमारा जो हाई पॉइंट है इस जगह से इस जगह पे आ चुका है। तो अब हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को वैलिड होने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस हाई के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग करे, ठीक है। ये देखें, यहां पे मार्केट ने अपनी बॉडी हाई की क्लोज कर दी, ठीक हो गया, क्लियर नजर आ रहा है। तो हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो इस जगह पर वैलिड नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड जाके बनेगा इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी में
हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये वाला। ठीक है। अब मार्केट पहले अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी ना, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। अब यहाँ पे देखें मार्केट में क्या हुआ, ये देखें, ये एक मार्केट ने, मैं मजीद इसको जूम करता हूं, अपने लो के नीचे एक मार्केट ने विक बनाई। तो क्या ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया वैलिड या इनवैलिड है, ये बताएं जरा। ये इनवैलिड है हमारे पास, ये हमारे पास इनवैलिड रहेगा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। अब देखें हमारे पास क्या हुआ है, ये जो लो है शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ चुका। ठीक है। अब मार्केट में वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस विक के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग करे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे भी देखें मार्केट ने क्या किया, जस्ट विक बनाई लेकिन बॉडी की क्लोजिंग ना हो सकी। तो अब इस सिनारियो में अगेन क्या हुआ, हमारा जो लोअर पॉइंट है वो यहां से इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास अगेन जरूरी है कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के लिए इस लो से नीचे किसी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो। ठीक है। तो इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने अपनी कैंडल की बॉडी क्लोज की नीचे की तरफ। ठीक है। आप इसको अभी, ये जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैलिड इनवैलिड वाला ये जो कौन सा लो है या कौन सा हाई है वो बाद का जो सीन है। ठीक है। अब ये देखें कि आपके लोज किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ हम एग्जांपल्स को समझ रहे हैं। तो इस जगह पर हमारे लो को मार्केट ने बॉडी कैंडल की बॉडी के साथ नीचे क्लोज किया। तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहां पर जाकर हुआ, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ इस जगह पर जाकर। ठीक है। लास्ट मिनट स्टार्ट हो गया है, सबको क्लियर है टॉपिक, जरा मैसेज करके बता दें जल्दी से। जी इस जगह पे आके हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ है, ये जो लास्ट जहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है। चलें ठीक है। अब आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है। और इसको आप अपनी जो अटेंडेंस है पोस्ट कर दें फेसबुक पे अटेंडेंस की। और बाकी जो आप लोगों को रूल्स वगैरह हैं वो बताए हुए हैं सब। तो हो गया देन जो सॉलिड बॉडी कैंडल